एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार की राज्य व्यवस्था को लेकर। ठीक है, बिहार की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस चीज को रिकॉल कर ले कि बिहार का जो प्रेजेंट डे स्वरूप है, बिहार जो प्रेजेंट डे में है वो स्वरूप इसको कैसे मिला है। तो यहाँ पे 3 डिविजन्स देखने को मिलते हैं। एक तो 1912 का डिवीजन, आफ्टर 1936, देन 2000, राइट। यहाँ पे 22 मार्च 1912 को जो ओडिशा और बिहार का कंबाइंड एरिया था उसको बंगाल से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, देन 1936 1 अप्रैल 1936 को जो ओडिशा और बिहार का कंबाइंड एरिया था उसमें से ओडिशा को अलग कर दिया जाता है और बिहार को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और यही जो पार्ट है वहां वो 15 नवंबर 2000 को इसी पार्ट का 45.85% एरिया लेके झारखंड का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बिहार का प्रेजेंट डे स्वरूप है वो मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें गवर्नमेंट की, तो कोई भी गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो 3 होते हैं। एक तो आपका लेजिस्लेचर जिसको आप लोग बोलते हो विधायिका, सेकंड एग्जीक्यूटिव जिसको आप बोलते हो कार्यपालिका, एंड थर्ड वन इज जुडिशियरी जिसको आप बोलते हो न्यायपालिका। जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि लॉ बनाता है, रूल्स बनाता है। एग्जीक्यूटिव जो है वो जो रूल्स बनाए गए हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है। एंड जुडिशियरी जो है वो न्याय का काम करता है, यानी कि जो भी लॉ है, रूल्स हैं, उसको अगर तोड़ा जाता है तो उसको देखभाल करना, उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था करना, उसकी जांच करना, ये सारा काम जुडिशियरी का होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ तो आप लोग जान रहे हो। अगर हम लोग स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे लेजिस्लेचर जो है इसको डिफाइन किया गया, इसको डिवाइड किया गया है। 2 फॉर्म इसके होते हैं एक्चुअली। फर्स्ट वन इज यूनिकैमरल एंड सेकेंड वन इज बाईकैमरल। अब आप पूछोगे कि यूनिकैमरल क्या होता है और बाईकैमरल क्या होता है, तो इसको हिंदी में बोलते हैं एक सदनीय व्यवस्था और बाईकैमरल को द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, तो ऐसा है कि कुछ स्टेट्स यहाँ पे ऐसे होते हैं जहां पे कि केवल एक लेजिस्लेचर हाउस होता है। ठीक है, विधानसभा होता है सिर्फ, वहां पे विधान परिषद नहीं होते हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग यूनिकैमरल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बाईकैमरल की बात करें तो हिंदी नेम से ही, वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, द्विसदनीय यानी कि 2 सदन। ठीक है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और विधान परिषद, 2 हाउसेस यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार में बाईकैमरल सिस्टम है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को देखेंगे। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट पंचायती राज सिस्टम, फिर कुछ हम लोग इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग लेजिस्लेचर की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर, एज आई हैव टोल्ड कि यहाँ पे बाईकैमरल सिस्टम है। ठीक है, कौन सा सिस्टम है? बाईकैमरल सिस्टम है। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में 166 to 212 तक का जो आर्टिकल है, मतलब आर्टिकल 167 से 212 तक के आर्टिकल में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखें बिहार को लेके, तो यहाँ पे विधान परिषद की अगर बात की जाए तो 1936 में बिहार ओडिशा से अलग हुआ था। 1938 में बिहार विधानसभा का गठन किया गया। ठीक है, अगर हम लोग मेंबर्स की बात करें तो टोटल 75 मेंबर्स होते हैं। बिहार के कंटेक्स्ट में मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 75 मेंबर्स हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये मेंबर्स इलेक्ट कैसे किए जाते हैं, चुने कैसे जाते हैं, तो यहाँ पे जो आपने राज्यसभा के बारे में पढ़ा है
मोर और लेस यहाँ पे आप समझ लो कि ये राज्यसभा है, ठीक है। और विधानसभा जो है दैट एक्ट्स एज लोकसभा ऑन स्टेट लेवल, ठीक है। इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं और इसको हम लोग निम्न सदन बोलते हैं। ये एक स्थायी सदन होता है और जबकि विधानसभा जो होता है वो स्थायी नहीं होता है, इसका विघटन हो सकता है। हर 5 साल पे इसके लिए जो चुनाव होते हैं उसमें इसके मेंबर्स बदले जाते हैं। मेंबर्स कहने का मतलब जो चुनाव होता है उसमें नए नए लीडर्स चुन के जाते हैं। तो और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो टोटली 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इस 6 इयर्स के बाद ये इनका कार्यकाल खत्म होता है, ठीक है। और एक बार में सारे मेंबर्स को हटा के नए सिरे से चुनाव यहाँ पे नहीं होता है। एज आई हैव टोल्ड कि ये टोटली राज्यसभा वाला सीन यहाँ पे है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाऊंगी बिकॉज आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ा है और ये बिहार ओरिएंटेड वीडियो है, सो दैट जो भी बिहार से रिलेटेड टर्म्स हैं उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अगर विधानसभा के मेंबर्स की बात की जाए तो 243 मेंबर्स बिहार विधानसभा में हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज जो आप लोगों को पता होना चाहिए जब आपका एग्जाम होने वाला हो, जैसे कि अभी अगर मैं हारून रशीद के बारे में बता दूं तो शायद वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपको नहीं होगा बिकॉज आपके एग्जाम के टाइम में जो उस समय जो चेयरमैन होंगे, जो स्पीकर होंगे, जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, उनके नाम को आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेजेंट डे टाइम बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, या फिर विधानसभा के अभी अध्यक्ष कौन है। तो ये सारा कुछ तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो नंबर्स हैं 75 243 ये तो आप जान ही रहे हो। यहाँ पे मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि 1/3 मेंबर जो होते हैं वो चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। आफ्टर दैट 1/6 मेंबर्स जो होते हैं वो चुने जाते हैं, वो एक्चुअली मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। आफ्टर दैट 1/12 जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रेजुएट्स के थ्रू चुने जाते हैं। आफ्टर दैट 1/12 जो होते हैं वो टीचर्स के थ्रू चुने जाते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पे है जो कि आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक है जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। बिहार से रिलेटेड यही सारा कुछ है। आप बस वही जो मैंने बोला कि चेयरमैन का जो भी होगा उस समय का वो आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें एग्जीक्यूटिव बॉडी की, ठीक है। एक और चीज जो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो ये कि विधानसभा के पहले सभापति कौन थे। तो यहाँ पे वो आप लोग राम दयालु शर्मा जी का नाम याद रखोगे, ठीक है। अब हम लोग राज्य के कार्यपालिका की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो 153 to 167 तक का जो आर्टिकल है उसमें बताया गया है कि एक राज्य की जो कार्यपालिका होगी वो कैसी होगी, ठीक है। इसमें जो लोग आते हैं वो हैं राज्यपाल यानी कि गवर्नर, आफ्टर दैट सीएम चीफ मिनिस्टर, देन मंत्री परिषद मिनिस्टर्स जो होंगे वो, ठीक है, एंड देन महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, ठीक है। तो ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं। राज्यपाल की अगर बात की जाए तो 153 आर्टिकल 153 में ऐसा बोला गया है कि हर एक स्टेट के लिए एक राज्यपाल होगा, ठीक है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था की गई कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा स्टेट के लिए राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। राज्यपाल के बारे में जो आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा है उसके कार्य के बारे में, उसके शक्तियों के बारे में, लाइक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की
कार्य क्षेत्र में, राज्यपाल के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो वहां पे ऑप्शंस कई सारे होंगे, तो आपको उसका एग्जैक्ट कार्य क्षेत्र है क्या ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि जो चीफ जस्टिस होते हैं संबंधित हाई कोर्ट के, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें राष्ट्रपति वहां के राज्यपाल से सलाह मशवरा लेता है, तो ये हो गया। उसके अलावा जो अदर विधेयक वगैरह होंगे उससे रिलेटेड उनका पावर होता है राज्यपाल का। कुछ जो विधेयक होंगे साधारण विधेयक के बारे में, तो उसमें उनके पास शक्ति होता है कि वो सुरक्षित रख सकते हैं या फिर राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, ठीक है। तो ये सारी शक्तियां इनके पास है। कभी कभी कुछ ऐसे चीज ऐड कर दिए जाते हैं जो कि उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, जैसे कि अगर स्टेट पीसीएस की अगर बात की जाए तो वहां के जो मेंबर्स होंगे या फिर वहां के जो अध्यक्ष होंगे उनको पदच्युत करने का अधिकार राज्यपाल को है या नहीं, तो नहीं, उनको ये अधिकार नहीं है, ठीक है। तो अगर ये ऑप्शन उसमें होता है तो आप उसको रिमूव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा उस चीज में इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि पॉलिटी में आप लोगों ने वो चीज पढ़ रखा है, तो यहाँ पे जो बिहार से रिलेटेड है बस हम लोग वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर बिहार की बात की जाए तो यहाँ के जो फर्स्ट राज्यपाल थे ही वाज जयराम दास दौलत राम, ठीक है। एंड प्रेसिडेंट फागू चौहान, एग्जाम टाइम में आप लोग देख लोगे, ठीक है, कि कौन है। सीएम की अगर बात की जाए तो जो लीडिंग पार्टी होती है, मींस जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट्स या फिर बहुमत जिस पार्टी को है, उसका जो लीडर होता है वो सीएम पद के लिए उसको सीएम के पद पे राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। सीएम की अगर बात की जाए, यहाँ पे इनके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है और सीएम के लिए भी, जैसे दोनों में सेम ये है कि दोनों में से किसी के पास भी कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोनों की मानसिक स्थिति संतुलन में हो, मीन्स पागल या दिवालिया वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है, वो ना हो। अगर सीएम की बात की जाए तो जिस स्टेट के लिए वो सीएम पद के लिए वो उनको ये किया जा रहा है, वहां के वोटर लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं। अब हम लोग अगर मंत्री परिषद की बात की जाए करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स उससे 15% से ज्यादा संख्या नहीं होना चाहिए मंत्री परिषद का, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा सीएम की सिफारिश पे, यानी कि सीएम जिस तरीके से उनको बताएंगे या फिर हिंट करेंगे या फिर जिन लोगों को वो लिस्ट करेंगे तो उन लोगों को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा मंत्री के रूप में, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। महाधिवक्ता की अगर बात की जाए तो ये एक विधि वेता होता है। हम लोग अगर बात करें तो विधि से रिलेटेड हाईएस्ट पोस्ट होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। अब हम लोग बात करेंगे न्यायपालिका की, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जो कि छूट गया है, दैट इज फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सीएम के पोस्ट को लेके अबाउट श्री कृष्णा सिंह ओनली। होता क्या है यहाँ पे कि 1937 में इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे विधायिका को लेके, ठीक है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में अभी वो स्थिति नहीं थी, स्वशासन वगैरह को लेके इतना ज्यादा इशू क्रिएट हो चुका था कि कांग्रेस सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस पार्टी के जो लीडर थे मोहम्मद यूनुस, उनको बोला जाता है कि भाई आप गवर्नमेंट बनाओ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बाद, मतलब ये चीज जो प्रस्ताव लाया जाता है उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में समझौता हो जाता है। यहाँ पे इस समय सीएम या चीफ मिनिस्टर वर्ड यूज नहीं किया जाता था, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर वर्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। और इस तरीके से आफ्टर दैट
श्री कृष्ण सिंह जो है उनको प्राइम मिनिस्टर, यानी कि उस समय के लिए प्राइम मिनिस्टर और अभी के लिए सीएम, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है, और इंडिपेंडेंस के बाद भी अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर बने वो बिहार के श्री कृष्ण सिंह को ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ अबाउट बिहार एग्जीक्यूटिव बॉडी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जुडिशियरी सेक्शन को। ठीक है, अगर हम लोग बिहार जुडिशियरी की बात करें तो आर्टिकल 214 में ऐसा बोला गया है कि हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हर स्टेट के लिए हाई कोर्ट होगा का मतलब हर स्टेट के लिए सेपरेट वाला चीज नहीं है। मींस एक हाई कोर्ट होगा जिसके अंडर में, जिसके अधिकार क्षेत्र में स्टेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिसके अधिकार क्षेत्र में एक से ज्यादा स्टेट हैं। ठीक है, तो अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार के लिए सेपरेट हाई कोर्ट है। ठीक है, दैट इज पटना उच्च न्यायालय। और पटना उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ था, इट मीन्स एस्टैब्लिशमेंट, दैट वाज ऑन 3 फरवरी 1916। इस समय पटना हाई कोर्ट का गठन किया जाता है। सर चाम्यार को यहाँ पे फर्स्ट न्यायाधीश बनाया जाता है, फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश सर चाम्यार बनते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो कुछ और चीज यहाँ का जो पटना हाई कोर्ट है, इसके जजेस की संख्या जो है दैट इज 30। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा। जिस समय एग्जाम आपका होगा उस समय के लिए आप चीफ जस्टिस के नेम को भी देख लोगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि होता क्या है कि आप पहले से कोई चीज रटो। ठीक है, फिर अगर ये अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो इस कारण से जिस समय एग्जाम होगा उस समय आप लोग देख लोगे। ठीक है, तो अभी जो नंबर ऑफ जजेस है वो कितना है, 30 है। ठीक है, तो ये आपका पटना उच्च न्यायालय के बारे में हो गया। जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट जो भी है, तो वो सारा कुछ तो आप जान रहे हो। इसके अलावा अब ये तो हो गया स्टेट लेवल की बात। ठीक है, स्टेट का जो डिवीजन होता है, जस्ट अ मिनट, स्टेट यानी कि राज्य, आफ्टर दैट प्रमंडल, देन जिला, देन अनुमंडल, देन प्रखंड, आफ्टर दैट ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। ठीक है, ग्राम पंचायत या नगर पंचायत। यहाँ पे प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 9। जिलाओं मीन्स डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या है वो कितनी है, 38। अनुमंडल 101। आफ्टर दैट प्रखंड 500 समथिंग। ठीक है, जो भी है, तो ये चीज आप लोग देख लोगे। ठीक है, अब हम लोग जो आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बचे हैं, दैट इज बिहार पंचायती राज सिस्टम, आफ्टर दैट अबाउट सम ऑर्गेनाइजेशंस, बीपीएससी एंड ऑल, सचिवालय। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, बिकॉज वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। Till that, keep watching and please do subscribe my channel if you haven't subscribed till now. Thank you.